टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जाम 2024 में पूछा गया 2014 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, तो आप क्या करना, एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ R3 का वेक्टर स्पेस कौन कौन बनेगा, सब स्पेसेस करके पूछा गया है। ठीक है, हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सब स्पेस को चेक करने के लिए हमको टेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, मीन्स वो सब स्पेस को कैसे चेक करने के लिए वहाँ पर एक टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को लिखने के बाद हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टेस्ट फॉर सबस्पेसेस, टेस्ट फॉर सबस्पेस, टेस्ट फॉर सबस्पेसेस, ये ठीक है, टेस्ट फॉर ये सबस्पेसेस। यहाँ पर क्या करना, लेट W be a non-empty set, ठीक है, ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इफ यहाँ पर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो मैं यहाँ पर बोल सकता है कि ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशंस क्या है, पहला वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक है, whenever u comma v belongs to W, then u plus v belongs to W। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वन, whenever यहाँ पर u belongs to W and alpha belongs to field, then यहाँ पर alpha into u belongs to W। For all u belongs to W and alpha belongs to field, यहाँ पर alpha क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये हो गया टेस्ट। ठीक है, चेक करने का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज, homogeneous system always होमोजीनियस सिस्टम ये रिजल्ट की तरह याद कर लेना। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम बस ऑलवेज, प्रूफ के लिए भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ही बता दूंगा कि इसको कैसे प्रूफ कराया जाता है। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज मेक्स ए वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, मेक्स वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेस। ठीक, एंड यहाँ पर नॉन होमोजीनियस सिस्टम must not make a vector spaces। ठीक है, must not make वेक्टर स्पेस। ठीक है, यहाँ पर नॉन होमोजीनियस वेक्टर स्पेस इसलिए नहीं कर पाता है, यहाँ पर इसका वेक्टर एडिशन मीन्स यहाँ पर वो जो मोटा जीरो होता है ना,
वो डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस नहीं बन जाता है, यही एक रीजन है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हमको याद रखना है। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑप्शन ए, यहाँ पर हमको ऑप्शन में ए में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इफ टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कंडीशन है ना, इफ u कामा v बिलोंग्स टू w, देन मैं प्रूफिंग के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली आप होमोजीनियस सिस्टम वाज ऑलवेज वेक्टर स्पेस, तो ऑप्शन ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि इसमें कैसे वेक्टर स्पेस को चेक करा जाता है, ठीक है। सब स्पेसेस को u प्लस v बिलोंग्स टू w, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेट अस कंसिडर ठीक है, लेट अस कंसिडर यहाँ पर u इज इक्वल्स टू u1, ठीक है। यहाँ पर u इज इक्वल्स टू x1 y1, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक x1 y1 चूज कर लिया आर्बिटरली, ठीक है, जो बिलोंग करता है w में। वेयर यहाँ पर मेरा कंडीशन देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x1 प्लस यहाँ पर 2y1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन की तरह काम करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर v इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने और एक आर्बिटरी ले लिया x2 y2, ठीक है, बिलोंग्स टू w, वेयर यहाँ पर x2 प्लस 2y2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर ए भी एक कंडीशन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर अब क्या करना, देन यहाँ पर u प्लस वी क्या होगा वो चेक करते हैं, ठीक है। u प्लस वी, तो यहाँ पर x1 y1 प्लस यहाँ पर x2 y2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x1 प्लस x2, ठीक है, y1 प्लस y2, ठीक है। यहाँ पर ए क्या, यहाँ पर ए बिलोंग करेगा कि ना करेगा वो चेक करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, चेकिंग करना है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेकिंग ही करेंगे, ठीक है, चेकिंग, ठीक है। यहाँ पर हम चेकिंग करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करना है अब, ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पर 2y1 प्लस y2 दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। अब देखो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पर 2y1 प्लस 2y2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर x1 प्लस यहाँ पर 2y1 प्लस यहाँ पर x2 प्लस यहाँ पर 2y2 दैट इज इक्वल टू 0। देखो मैंने कंडीशन में फर्स्ट माना था ना कि x1 प्लस 2y1 दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर है ना। तो यहाँ से देखो एक पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया ना, 0 हो गया ये पूरा का पूरा। अच्छा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो x2 प्लस y2, ठीक है, यहाँ पर ए भी कंडीशन 2 के अनुसार यहाँ पर ए भी 0 हो गया एंड यहाँ पर 0 है, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, ठीक है। मैं कौन सा भी एक आर्बिटरी लिया था यहाँ पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से मैं इसको
ये W में बिलोंग करेगा करके बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पर एक कंडीशन था, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पर इफ U belongs to W एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो हमको फील्ड कुछ नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ R3 दिया है, तो हम R के ऊपर फील्ड को R मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बिलोंग्स टू फील्ड में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, देन पहले से लिखते हैं, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर U बिलोंग्स टू W एंड यहाँ पर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये U बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। देन अल्फा इंटू U बिलोंग्स टू W में आना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर फिर से वही कहानी है, ठीक है। लेट अस कंसिडर यहाँ पर U दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर x1 y1, ठीक है, बिलोंग्स टू W, ठीक है। जब यहाँ पर बिलोंग्स टू W में आ जाएगा तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया ना, 2y1 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करता है, देन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देन अल्फा बिलोंग्स टू, यहाँ पर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड है, ठीक है, कौन सा भी एक आर्बिटरी अल्फा। देन यहाँ पर अल्फा इंटू U दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू x1 y1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा x1 यहाँ पर अल्फा y1, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या, यहाँ पर हम फिर से वही चेकिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से चेकिंग करते हैं, चेकिंग, ठीक है, यहाँ पर हम चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसको चेकिंग करना है ना, तो यहाँ पर अल्फा x1 प्लस यहाँ पर 2 यहाँ पर अल्फा y1 दैट इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ से अल्फा को कॉमन ले सकते हैं ना, x1 प्लस यहाँ पर 2y1 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या था कि x1 प्लस 2y1 ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पर ये होल क्वांटिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो 0 इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ पर हमने माना था कि अल्फा जो है वो R से आ रहा है, फील्ड कुछ नहीं दिया हो तो हम R मानेंगे, तो यहाँ पर अल्फा इंटू 0 हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। 0 इंटू 0 बराबर हो गया, इसका मतलब यहाँ से मैं यहाँ पर W में बिलोंग करता है करके बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए, इट वाज ऑलवेज ए वेक्टर, इट वाज ऑलवेज ए सबस्पेस, ठीक है, इट वाज ऑलवेज ए सबस्पेस, ऑलवेज ए सबस्पेस, ठीक है, इट वाज ऑलवेज ए सबस्पेस। तो यहाँ पर ये सबस्पेस बन गया। अच्छा, तो यहाँ पर जब यहाँ पर ये सबस्पेस बन गया तो ऑप्शन ए ट्रू हो गया ना, ऑप्शन ए ट्रू हो गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया था कि यहाँ पर सेम होमोजीनियस सिस्टम है ना, उसको भी यहाँ पर मैं आर्बिटरी कोफिशिएंट्स मान के करूंगा तो होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए को हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पर ये हमको दिया गया है एक होमोजीनियस सिस्टम की तरह दिया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए ट्रू हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए ट्रू हो जाता है। एंड यहाँ पर ऑप्शन बी सी डी को अब हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या बोला गया है कि यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं चेक कर लेता हूँ, इफ फिर से वही कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक कर लेते कि सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा, जो वो टेस्ट लगाया था ना वह उसके अकॉर्डिंग अल्फा u एंड v बिलोंग्स टू w, देन यहाँ पर u प्लस v बिलोंग्स टू w में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लेट अस कंसिडर यहाँ पर u इज इक्वल टू, फिर से वही करेंगे x1 y1, ठीक है, बिलोंग्स टू w। जब यहाँ पर बिलोंग्स टू w हो रहा है तो वेयर, ठीक है, बिलोंग्स टू w हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, 2x1 प्लस यहाँ पर 3y1 प्लस 4z1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर z इज इक्वल टू 0, z1 इज इक्वल टू 0 के कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर z1 के कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर v भी ऐसा ही, यहाँ पर x2 y2 z2 बिलोंग्स टू w, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर 2x2 प्लस यहाँ पर 3y2 प्लस यहाँ पर 4z2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर z2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये दो कंडीशंस को लिख लिया, अगर बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब मैं चेक करते हैं देन, ठीक है, देन यहाँ पर u प्लस v दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x1 y1 z1 प्लस यहाँ पर x2 y2 z2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x1 प्लस y1 x1 प्लस x2, ठीक है, यहाँ पर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 यहाँ पर z1 प्लस z2, ठीक है। क्या ए बिलोंग करेगा, यहाँ पर हमको ए चेक करना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर हमको चेक करना है, चेकिंग, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो कंडीशन है ना वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पर 3y1 प्लस y2 प्लस 4z1 प्लस z2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर ओपन करूंगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस यहाँ पर 3y1 प्लस यहाँ पर 3y2 प्लस यहाँ पर 4z1 प्लस 4z2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया, 2x1 प्लस यहाँ पर 3y1 प्लस 4z1 माइनस 3, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2x2 प्लस
3y2 प्लस यहाँ पर 4z2। देखो यहाँ पर सिर्फ मेरे को एक -3 बचा था, मैंने इसको -3 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और एक -3 नहीं लिख सकते है ना, ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, हमने -3 को लिख दिया, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। -3 लिख दिया एंड यहाँ पर -3 यहाँ पर यहाँ किया, तो यहाँ पर भी -3 मैंने बाहर लिख दिया, बिकॉज कैंसिल होके 0 तो आएगा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग 0 हो गया। यहाँ पर ए भी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ पर ए भी 0 हो गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है। यहाँ पर 0 दैट इज इक्वल टू -3 के बराबर होता है, नहीं होता, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू W, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू W में आ जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो मैं यहाँ पर बोल सकते हैं कि इट वाज नॉट ए सबस्पेस, ठीक है। इसीलिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम कभी भी सबस्पेस नहीं बनाता, ठीक है। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन बी रॉन्ग है। यहां पर आप देखो ऑप्शन डी में भी, यहां पर ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी में भी सेम यही है कि x -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 1 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम की तरह काम कर रहा है। एंड यहाँ पर वो 0 है ना, वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी W कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पर ए भी सबस्पेस नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आपको एक बार डाउट आए तो आप जो ऑप्शन बी में किया है ना, उस तरह कैसे आप मान लिख के करना, ठीक है। मींस यहाँ पर x1 y1 z1 एंड यहाँ पर जो कंडीशंस मैंने लिखा है ना, उसमें ऐसा ही चेक करना, आपको वहां पर वेक्टर सबस्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ऑप्शन डी रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन डी रॉन्ग है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन डी रॉन्ग है। अब आती है ऑप्शन सी के बारे में, ठीक है। ऑप्शन सी, ठीक, ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि यहां पर W दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x1 x, y, z बिलोंग्स टू R3, ठीक है। यहाँ पर हम सच दैट यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको दो कंडीशंस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार जो वो सेकंड कंडीशन है ना, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखेंगे। यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव को इनटू कर दूंगा तो यहाँ पर साइन चेंज होने की संभावना है, क्या ऐसा हो सकता है? इसीलिए मैंने सेकंड कंडीशन को पहले चेक करने के लिए सोच रहा था, ठीक है। यहाँ पर इफ अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड u बिलोंग्स टू w, देन यहां पर अल्फा इंटू u बिलोंग्स टू w में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर लेट अस कंसिडर यहां पर u इज इक्वल टू 2,3, ठीक है, बिलोंग्स टू w में आ रहा है, वेयर यहां पर 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, 2 0 से बड़ा है एंड यहाँ पर 3 भी 0 से बड़ा है, ठीक है। एंड मैंने काउंटर की तरह काउंटर के लिए अल्फा इज इक्वल टू -1 ले लिया, ठीक है, -1 बिलोंग्स टू फील्ड। यहाँ पर मैंने फील्ड को r मानने के लिए बोला था, ठीक है, -1 बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देन अल्फा इंटू
अल्फा इंटू यू भी बिलोंग करना चाहिए, है ना, अल्फा भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा इंटू 2, 3 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 2 - 1, ठीक है, कामा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर -2 - 3 क्या बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर चेकिंग करने के लिए देखो यहाँ पर -2 ग्रेटर देन 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। यहाँ पर -3 ग्रेटर देन 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल पाऊंगा कि इट डज नॉट बिलोंग्स टू W में आएगा, ठीक है। देयरफॉर इट वाज नॉट ए सबस्पेस, ठीक है। देयरफॉर it was not a subspace, it was not a subspace, not a subspace, ठीक है। therefore it was not a subspace, ठीक। therefore ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। अच्छा, ऑप्शन ये क्या था, ट्रू था ना हमारा, ऑप्शन ये ट्रू था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तो गलत हो गया, नॉन होमोजीनियस था। यहाँ पर ऑप्शन सी को हम दिखा दिया, यहाँ पर ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। देयरफॉर ऑप्शन ए इज अवर ट्रू आंसर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बाय, टेक केयर।